Student, we are going to solve exercise 7b, and first question is convert each of the following into a fraction in its simplest form. ओके तो हमें गिवन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आइए इसको करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है गिवन डेसिमल पॉइंट, दैट इज़ 0.9। ठीक है, 0.9 है। तो अब आप क्या करोगे कि आप जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर के प्लेस पे डेसिमल को राइट करोगे, बट डेसिमल पॉइंट राइट नहीं करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो आप सिर्फ डेसिमल को राइट करोगे। ठीक, अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में डेसिमल राइट कर दिया तो अब आप डिनोमिनेटर में 1 राइट करोगे। ठीक, देन आप देखोगे कि जो आपके डेसिमल्स में डेसिमल प्लेसेस कितनी थी, तो आप देख रहे हो 0.9 में आप देख रहे हो कि डेसिमल पार्ट में ओनली 1 प्लेस है। ठीक है, ये आपका डेसिमल है और इसके बाद ओनली 1 प्लेस है, तो आप यहाँ पे 10 पुट कर दोगे या प्लेस कर दोगे, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, न्यू क्वेश्चन दैट इज़ 0.6। ओके, अब 0.6 को हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए किसी डेसिमल को फर्स्ट ऑफ ऑल उस डेसिमल को राइट करते हैं विदाउट राइटिंग डेसिमल पॉइंट। हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, देन आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 1 राइट करोगे एंड आप उसके डेसिमल प्लेसेस को चेक करोगे। ठीक है, जब आप जान जाओगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही 0 आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओनली 1 डेसिमल प्लेस है तो आप ओनली 1 0 लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा होगा। देखिए इसको आप और सिंपल कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 10 जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से तो 5 हो जाएगा, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा दैट इज़ 3/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 0.08। ठीक है, तो देखिए ये होल पार्ट है आपका, 1 मिनट, ये देखिए ये आपका होल पार्ट है। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये पार्ट, ये आपका डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि डेसिमल प्लेसेस आपकी कहाँ होंगी, डेसिमल पार्ट्स में। ठीक, अब आपको क्या करना होगा कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इसी डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना होगा। ठीक है, फिर आप इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर पर डेसिमल्स को राइट करोगे, लेकिन आप यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाओगे, यानी डेसिमल पॉइंट को आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आपको केवल डेसिमल को राइट करना है। ठीक, नेक्स्ट आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में 1 राइट करोगे। ओके, फिर डेसिमल प्लेसेस को काउंट करोगे, तो डेसिमल प्लेसेस आपकी यहाँ पे 2 हैं तो 2 ज़ीरोज़ आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तो आपका जो है फ्रैक्शन बना 8/100। अगर आप चाहो तो इसको और सिंपल बना सकते हो बाय डिवाइडिंग 4। आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड कर दो तो आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा 2/25 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 0.15। अब आप इसको कर पाओगे क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आपने कर लिया है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना है कि आपको
नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है, ठीक है। और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर प्लेस पे आप क्या राइट करोगे, डेसिमल को राइट करोगे विदाउट डेसिमल पॉइंट, एंड न्यूमरेटर में 1 राइट, डिनोमिनेटर में 1 राइट करोगे, एंड देन आप डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके उतने ही 0 आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर दोगे, तो आपका ये फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन आप इसको सिंपल फॉर्म में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो 5 से, देन आपका आंसर होगा 3/20, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 की तरह एंड 3 की तरह। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लो, ठीक। फिर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में डेसिमल को राइट करो विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है, हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है। फिर आप डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दो, ठीक। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लो, तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप उतने ही 0 डिनोमिनेटर में पुट कर दो, तो आपका ये फ्रैक्शन बन गया। लेकिन इसका एचसीएफ जो है 1 आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो ये आपका आंसर हो पाएगा, ठीक है। इस तरह आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमको इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इन डेसिमल्स को, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, 6.4 राइट है, ठीक है, 6.4 है, ठीक। तो आप 6.4 को इस तरह भी राइट कर सकते हो, 6 + 0.4, ठीक। तो ये इस तरह भी राइट हो गया। एंड अब आप क्या देख रहे हो, ये होल पार्ट हो गया है आपका, ठीक। एंड ये हो गया आपका डेसिमल पार्ट। अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ पे 0.4 हो गया, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये क्या हो जाएगा, 4/10, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 + 4/10, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हो 6 होल 4/10, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, आप 4/10 को और सिंपल बना सकते हो, ठीक है। आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 4, 2 × 5 = 10। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 होल 2/5। आप इस मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट करो, 6.4 है, आप इस यहाँ पे न्यूमरेटर होगा, ठीक है। इस डेसिमल को हटाओ, डेसिमल प्लेस के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल पार्ट में आपको देख रहे हो 1, तो आप 1 0 यहाँ पुट कर दो, ठीक है। देन आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 32 हो जाएगा, एंड 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5 हो जाएगा, ठीक। जब 32 को आप डिवाइड करोगे 5 से, तो ये 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो ये होल पार्ट पे आप 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 को आप न्यूमरेटर पे राइट कर दो, एंड जो डिवाइज़र होगा उसको डिनोमिनेटर पे राइट कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको, यहाँ पे भी सेम है 16.5, ठीक। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले, तो यहाँ पे आप 1 राइट करोगे डिनोमिनेटर में, देन डेसिमल को हटाओगे, ठीक। और आप डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लो, तो कितनी है, 1 है, तो आप 1 0 यहाँ पे पुट कर दो डिनोमिनेटर में, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 165/10, ठीक।
फिर आप क्या करो कि अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हो तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, या तो आप इसका SCF, अगर आपको SCF फाइंड आउट करना है तो आप SCF फाइंड आउट करके फिर डिवाइड करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू आएगी 33, एंड इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आएगी 2, तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 33/2। देन आप 33/2 को जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 16 टाइम में डिवाइड होगा, एंड 1 फ्रैक्शन जो है आपका रिमाइंडर आएगा, एंड 2 जो है आपका डिवाइज़र होगा। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेसेस मिल रही हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 4.275, और यहाँ पे आपको देखो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद जो प्लेस होती है वही डेसिमल प्लेसेस है। तो आप देखो 3 डेसिमल प्लेसेस मिल रही हैं, तो हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, डेसिमल को रिमूव करो और डिनोमिनेटर में 1 राइट कर लो, डेसिमल को रिमूव करो। डेसिमल प्लेसेस कितनी थी, 3 हैं, तो 3 जीरोज़ यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, देन आपका ये जो है फ्रैक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक, अब आप इसको जो है डिवाइड करोगे, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें इस नंबर से डिवाइड करना है कि ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो हम इसको 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम 4275 बाई 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 171 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। देन ये 1000 जो है 40 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 171/40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25.06। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप क्या करोगे इसके लिए आप क्या करोगे कि आप इसको राइट करोगे। ठीक, फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 राइट करोगे, डेसिमल को रिमूव करोगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 ज़ीरोज़ आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर दोगे। ठीक है, एंड 2 से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा आपका 1253/50। अब आप इसको डिवाइड कर लो तो ये 25 टाइम में जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आप इसको राइट करते हो एज ए मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपका आंसर आएगा 25 होल 3/50। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन 17, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। देखिए इसको हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए 23/10, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। देखिए क्वेश्चन है 23/10। ठीक है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, 2 होल 3/10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 होल पार्ट है एंड 3/10 फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 + 3/10। ठीक, अब आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पे 1 0 दिया हुआ है, तो आप क्या यहाँ पे ओनली 1 डेसिमल प्लेस ही क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि 0 को यहाँ से रिमूव कर दोगे एंड राइट टू लेफ़्ट जाकर 1 डिजिट के बाद, ठीक है, या 1 डिजिट के बाद आप राइट टू लेफ़्ट, ये
राइट टू लेफ़्ट जाओगे आप, एंड बट डिजिट के बाद आप डेसिमल को प्लेस कर दोगे, ठीक, जिससे आपका ये डेसिमल नंबर क्रिएट हो गया, ठीक। अब आप इसको ऐड कर दोगे 2 + 0.3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है 167/100, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे हमें डेसिमल बनाने के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। तो हम ये 2 ज़ीरोज़ को रिमूव करेंगे, ठीक। देन हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे एंड 2 डिजिट्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 काउंट किया हमने, ठीक है। देन हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट की ओर, ठीक। देन आपका क्या ये क्रिएट हो गया, डेसिमल क्रिएट हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1589 है डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो आप क्या करो कि राइट टू लेफ़्ट 2 डिजिट काउंट कर लो। देन आप क्या करोगे, अब 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल को पुट कर दो और डिनोमिनेटर से 0 को रिमूव कर दो। आपका आंसर हो जाएगा 15.89। ओके, आपका आंसर हो जाएगा 15.89। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ठीक। तो अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप राइट करोगे 5413 एंड देन 1000 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक। अब आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ 0, क्योंकि आप यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने होंगी डेसिमल में, ठीक। तो आप क्या करोगे, 3 ज़ीरोज़ हैं तो आप राइट टू लेफ़्ट काउंट कर लो डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट्स आपको मिल गई। तो आप 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट को प्लेस कर दो, ठीक, राइट टू लेफ़्ट। देन आपका ये डेसिमल क्रिएट हो गया। तो आपका आंसर आ गया है 5.413, ठीक। तो इस तरह से आप सारे जो है फ्रैक्शंस से डेसिमल क्रिएट कर पाओगे। चलिए न्यू टाइप डेसिमल्स देखते हैं। न्यू टाइप फ्रैक्शंस से हम डेसिमल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है 25/4। आपका क्वेश्चन है 25/4। इसको आपको डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमें 0 एज ए रिमाइंडर ना मिल जाए, ठीक। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 को हमने एज ए डिवाइज़र माना एंड 25 क्या है, डिविडेंड है। तो 4 6 ज़ा 24। तो हम जो है इसको 6 टाइम लेके गए तो 24 आया, रिमाइंडर 1 आया। देन हम क्या करेंगे कि क्वोशेंट में पॉइंट लगाएंगे एंड उसी वक्त हम जो रिमाइंडर आया है वहाँ पे 0 को प्लेस कर देंगे, ठीक। देन 20 को
4 जो है 5 टाइम में डिवाइड कर देगा एंड अब कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है, देयर इज़ नो रिमाइंडर। अब आपका जो फ्रैक्शन है डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 3 होल 3/5। देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 18/5, ठीक है। अब 18/5 को जो है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हम जो है 18 को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो 5 3 जा 15, तो ये 3 टाइम में जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। एंड देन अब आप क्या करोगे, उसी वक्त जो है कोशेंट में डेसिमल लगाओगे, ठीक है। आपने यहाँ डेसिमल लगाया एंड उसी वक्त आप जो है जो रिमाइंडर आ रहा है वहाँ रिमाइंडर के राइट साइड में 0 लगाओगे, ठीक है, यानी 0 प्लेस कर दोगे तो आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा 30 हो जाएगा। देन आप जो है 30 को 5 से 6 टाइम में डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है रिमाइंडर 0 हो जाएगा एंड आपका जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में और आपका आंसर आएगा 3.6, ठीक है। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक। क्वेश्चन 24 देखिए, 1 होल 4/25। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 29/25, ठीक है, 29/25। अब 25 जो है 29 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये 25 जो है 29 को 1 टाइम में डिवाइड करेगा तो आएगा 25, तो रिमाइंडर आएगा 4। अब आप क्या करोगे कि कोशेंट, ठीक है, जो कोशेंट है ये यहाँ पे आप डेसिमल लगाओगे एंड उसी वक्त जो रिमाइंडर आया है उसके राइट साइड में आप 0 लगाओगे, ठीक है। देन आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 जो है 40 को 1 टाइम में डिवाइड करेगा तो ये कोशेंट आएगा 15, ठीक। अब आप क्या करोगे कि जो है रिमाइंडर के राइट हैंड साइड में जो है फिर 0 लगाओगे एंड इसको डिवाइड करोगे तो 25 जो है 150 को 6 टाइम में डिवाइड कर देगा एंड फिर आपका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये जो है आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में जो है कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 1.16, ओके। क्वेश्चन 33, यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 किलोग्राम 640 ग्राम इन किलोग्राम्स। देखिए आपको इसमें क्या करना है कि 8 kg दिया हुआ है, 640 ग्राम दिया हुआ है और हमको इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है किलोग्राम में, ठीक है। तो इसको किलोग्राम्स में करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको 640 ग्राम दिया हुआ है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक। तो आप क्या करो, 640 को, ठीक है, आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 640 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। तो आप देखते हो कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको डेसिमल में राइट भी करना है। तो देखिए आप क्या करिए, नंबर ऑफ़ जीरोज़ को काउंट कर लीजिए डिनोमिनेटर्स में। तो आप देख रहे हो 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि न्यूमरेटर में राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, 3 डिजिट्स काउंट कर लो, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट मीन्स इधर, मीन्स ये आपका राइट हो गया, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड होगा, ठीक है। तो राइट से लेफ़्ट की ओर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट कर लो जितनी जीरोज़ हैं, ठीक है। जीरोज़ आप कितने 3 हैं, तो आप 3 जीरो के इक्वल 3 डिजिट्स काउंट कर लो, ठीक। इसके बाद आप क्या करो, इन जीरोज़ को रिमूव कर दो, ठीक। रिमूव करोगे एंड आप फिर क्या करोगे, आप आफ्टर 3 डिजिट्स आप
डेसिमल लगा दो, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट 3 डिजिट को काउंट करो एंड देन डेसिमल लगा दो। तो अब आपका ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको राइट कर सकते हो 0.640 किलोग्राम, ठीक। तो अब आप इसको 8 kg में ऐड कर दो, ठीक है। तो आप देखिए 8 क्या है, आपका होल पार्ट रहेगा, ठीक है। तो 8 kg प्लस देख लीजिए आप 0.640 kg हो गए। अब आपने इसको ऐड कर दिया तो आपका आंसर क्या आ रहा है 8.640 kg, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन 2 को भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 9 kg एंड 37 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप जो ग्राम है उसी को कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम में। तो आप क्या करोगे 37 को 1000 से डिवाइड कर लो। तो आप नंबर ऑफ जीरोज़ को काउंट करो तो 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। और न्यूमरेटर में आप क्या देख रहे हो 2 डिजिट्स हैं, तो हमको उसको 3 डिजिट बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने होंगे। तो हम क्या करेंगे 3 के पहले एक ज़ीरो को प्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे नंबर ऑफ जीरोज़ कर लिया। अब आप राइट टू लेफ़्ट 3 डिजिट्स हो चुकी हैं, तो अब आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके 3 डेसिमल प्लेसेस बन गए, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो इनको ऐड कर दो, ठीक। अब ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा दैट विल बी 9.037, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 kg एंड 8 ग्राम इन किलोग्राम। तो अब आपको इसको 8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके लिए आप इसको 8 को 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 जीरोज़ हैं, तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे 8 के पहले 2 ज़ीरोज़ को हम प्लेस कर देंगे। देन आप डिनोमिनेटर की ज़ीरोज़ को रिमूव कर दो एंड अब 3 डेसिमल प्लेस क्रिएट हो गई। तो आप क्या करोगे कि राइट टू लेफ़्ट जानकर आप 3 डिजिट के बाद यानी यहाँ से आप जाओगे राइट की लेफ़्ट हैंड साइड राइट टू लेफ़्ट एंड 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 6.008 kg, ठीक। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यूजिंग डेसिमल एक्सप्रेस 4 किलोमीटर 365 मीटर इन किलोमीटर। तो हमें इन सभी को किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको किलोमीटर में शो करना है, तो 4 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो हमको 365 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो आइए इसको करते हैं। तो आप देख रहे हो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस बनानी है। तो आपके डिनोमिनेटर में क्या है 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। तो आप इनको रिमूव कर दो एंड राइट टू लेफ़्ट जाकर आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो आप पॉइंट लगाओगे, ठीक। तो आपका ये जो है किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, 365 मीटर जो है किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो आपका जो है ये हो गया है 0.365 किलोमीटर। आप इसको 4 किलोमीटर में ऐड कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 4.365 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 किलोमीटर एंड 87 मीटर इन किलोमीटर। तो आप क्या करोगे 87 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे 87 को 1000 से
तो आप देखोगे आपको 3 डेसिमल प्लेसेस क्रिएट करनी होंगी। तो इसके लिए आपको 8 से पहले एक ज़ीरो प्लेस करना होगा। देन राइट टू लेफ़्ट जाके आपको जो है पॉइंट लगाना होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो को रिमूव कर देते हैं। देन अब आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो, डेसिमल पॉइंट लगा सकते हो, और आपका जो ये मीटर था अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर सकते हो 5 किलोमीटर में, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.087 किलोमीटर। ठीक है, इस बेस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है क्वेश्चन नंबर 33 के बेस पे है, तो आप उसको वहाँ से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको 36 को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस फर्स्ट ₹18 एंड 25 पैसा इन रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 रुपीज़ एंड 25 पैसा दिया हुआ है, बट इनको हमको रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एज वी नो व्हाट कि 1 रुपीज़ जो होता है इक्वल होता है 100 पैस। ठीक, 100 पैस के। तो आप जानते हो कि हमें जब पैस से रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, ठीक, तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 पैस है, 25 पैस है, तो इनको हम 100 से डिवाइड कर देंगे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इन ज़ीरोज़ को रिमूव करेंगे। ठीक है, देन राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट गए एंड 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। देन आपका 25 पैस जो है रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको रुपीज़ राइट कर सकते हो। ठीक, अब आप इसको क्या करोगे, 18 रुपीज़ में ऐड कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 18.25 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 रुपीज़ 8 पैस इन, और इनको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 को 100 से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे कि 8 से पहले प्लेस 0। ठीक है, बिफोर 8 वी प्लेस 0 एंड देन आफ्टर रिमूवल ऑफ 0 वी पुट डेसिमल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि राइट टू लेफ़्ट 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो है पैस से यानी पैसे से रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको 9 रुपीज़ में ऐड कर दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.08 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए